जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कल है शिवरात्रि, तो आपको खास वीडियो देने आई हूँ शिवरात्रि पे। सभी बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को प्यार, और जो मेरे हम हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, हम सभी सुखी और संपन्न रहें। आज का जो मेरा ये जो उपाय है, जो मैं आपको पूजा बताने जा रही हूँ, ये शिवरात्रि के पक्ष में है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि का मतलब होता है वो शिव की रात्रि, जो रात्रि है जो शिव से संबंधित है। और जिस तरह से होली की रात होती है, दिवाली की रात होती है, इसी तरह से शिव की जो रात होती है, यानी शिवरात्रि की जो रात होती है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चाहे वो पूजा पाठ अनुष्ठान हो, तंत्र हो, मंत्र सिद्धि हो, या कोई भी काम हो। तो वैसे तो कल आप लोग नहा धोकर सुबह ही व्रत रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे, लेकिन रात्रि के टाइम में 4 प्रहर ऐसे आते हैं जिसमें शिव की पूजा सबसे पवित्र मानी गई है। और ये ही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से। आपको यदि मुझसे किसी भी तरह की समस्या के लिए समाधान चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476099 पे, या 90272822 पे मैसेज कीजिएगा। आपकी जो भी मदद की जा सकती है करी जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि में दिन और रात दोनों की पूजा का विधान है, लेकिन शिव की रात्रि होती है, यानी कि शिवरात्रि में रात्रि का ज़्यादा महत्व होता है। शाम को 6:38 से हमारा पहला, या 6:30 के आसपास का हमारा पहला मुहूर्त निकलता है। और चूंकि 4 प्रहर के हिसाब से 3-3 घंटे में बटा होता है। 6:30 से 7:30 के बीच में पहला मुहूर्त होता है, पहले प्रहर की पूजा होगी। 7:30 से लेके 6:30 से 9:30 के बीच में पहला है। 9:30 से लेके 12:30 के बीच में दूसरा प्रहर है। 12:30 से लेके 3:30 के बीच में तीसरे प्रहर की पूजा। और 3:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक की चौथी प्रहर की पूजा होगी। यानी कि कल प्रहर के हिसाब से आपके 4 प्रहर होते हैं, और आपके जो जीवन के 4, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारे 4 वर्ण हैं, और उन चारों में गृहस्थाश्रम भी आता है और वानप्रस्थाश्रम आता है, शादी से पहले का जो आश्रम आता है वो भी आता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे 4 आश्रम होते हैं, ठीक इसी तरह से ये 4 प्रहर हैं। और इसका अर्थ काम मोक्ष धर्म से भी संबंध माना जाता है। यानी कि आपने इस पूर्व जन्म में, आपके पूर्व जन्मों में और इस जन्म में आपने जो भी पाप किए हुए हों, या कोई गलती की हो, या आपके ऊपर कोई पाप या शाप लगा हो, तो उनको इन 4 प्रहर की पूजा से दूर किया जा सकता है और दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। तो पहला जो प्रहर होगा, मैंने आपको बताया 6:30 से 9:30 के बीच में आपको पूजा करनी है। जो लोग चारों प्रहर में पूजा करना चाहते हैं वो शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक पूजा करेंगे। यानी कि कल रात 11 बजे, 11 तारीख को शाम को 6:30 बजे से लेकर पूरी रात्रि पूजा करते समय, फिर 12 तारीख की सुबह 6:30 बजे तक पूजा करेंगे। तब जाके आपकी 4 प्रहर की पूजा होती है। इसमें आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसमें आप लगातार ओम रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। और यदि आपको पास शिवलिंग घर में रखा हुआ है, या कोई मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, या शिवालय जाके पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ कर लीजिए। शिवरात्रि के पूरी रात को जागरण करके, ऐसी एक कथा भी है, आपको मैंने शिव पुराण में बताई थी कि एक व्यक्ति था जिसने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा पाप किए थे। उसने लोगों को लूटा खसोटा, उल्टे सीधे कर्म किए, लेकिन शिवरात्रि की रात को वो पूरी रात को जगा और उसने शिव जी का चिंतन किया। और सुबह उसके किसी कारण से जब प्राण निकले, और उसको यम देवता और उनके जो दूत थे लेने आए थे, और उनसे कहा कि चलो अब तुमको जो है मृत्यु लोक में लेके जाएंगे और तुम्हारे को बुरी से बुरी सजा देंगे। तभी भगवान शिव के गण आ गए और उन्होंने उसको अपने पास लेके चले गए। और उसने कहा कि हे प्रभु, जिंदगी भर मैंने इतने पाप किए, पूर्व जन्म में भी इस जन्म में भी, पर आप क्यों मुझे स्वर्ग का हिस्सा दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुमने भले ही जिंदगी भर पूरे पाप किए हों, लेकिन शिवरात्रि की रात तुम पूरी रात जगे थे और तुमने भगवान का चिंतन किया था, शिव का जाप किया। इससे तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति दी जा रही है। तो इसीलिए शिव के ये जो शिवरात्रि है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको शाम को 6:30 से लेके सुबह
6:30 बजे तक की पूजा करनी है। जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो तो करेंगे, लगातार नहीं कर सकते हैं तो उसका भी तरीका बता देती हूँ। 6:30 बजे से लेकर आप स्टार्ट कीजिएगा, जितनी देर आपको पूजा करनी हो। भगवान का दूध से अभिषेक करते हुए, और आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है, नमः शिवाय कीजिए या कोई और रुद्राय या रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। कुछ नहीं है तो शिव का, अगर आपके पास मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो मैंने भगवान शिव के, मतलब ये जो शिव पुराण है इसका मैंने अध्ययन किया था, तो शिव पुराण के मेरे वो पड़े हैं बहुत सारे यूट्यूब पे। आप शिव पुराण जो है उसको सुन सकते हैं। भगवान शिव की महिमा भी है, क्योंकि अगर आपके पास शिव पुराण नहीं है, उसके बाद आप अपना और कोई काम करना चाहें तो करिए। फिर रात को 9:30 बजे फिर से आप स्टार्ट कर दीजिएगा भगवान शिव के, फिर से पूजा कीजिए। इस बार आप दही से पूजा कीजिए, तो दूध हो जाएगा, दही हो जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे की जो पूजा होगी, जो तीसरे पहर की पूजा होगी 12:30 से 3:30 के बीच में, उसमें आप घी से पूजा कर लीजिए। यानी कि इस तरीके से आपको दूध है, दही है, घी है, और ये जो भी चीज़ें हैं, भांग हो गई, इनसे आप भगवान का पूजन कीजिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ कुछ नहीं है तो फिर आपको सिर्फ जाप करना है। लेकिन मेरा जो आपको मेन मकसद है वो ये बताना है कि यदि आप पूरी रात्रि में जाग कर या कुछ कुछ समय जाग कर, जैसे कि 6:30 से 7 बजे तक आपने पूजा करी है, 6:30 से 7:30 पूजा की, या 7 से 7:30 8 तक पूजा कर ली, फिर 9:30 बजे वाला जब पहर आया, दूसरा पहर आया, तो अपने 9:30 से 12:30 के बीच में पूजा कर ली। फिर आपने कुछ समय अलार्म लगा के सेट किया, आप 12 से 3 के बीच में कुछ आधा पौन घंटा भगवान का ध्यान कर लिया। फिर आपने 3 से 6 के बीच में थोड़ा अलार्म सेट किया और फिर भगवान का ध्यान कर लिया। यानी कि यदि आप इस तरीके से जगते जगते पूरी रात भगवान को याद करते हो या जग ही जाते हो, तो ये आपके दुर्लभ कामों को भी पूरा करेगा और आपके सारे पापों को शांत करेगा, आपने किया कराया भी खत्म करेगा। आज का वीडियो मैंने आपको इसीलिए दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप तक भी कृपा आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।